आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात का अमल आज शाम 6 बजे मुकम्मल हो गया। 1 दिसंबर को GHMC के 149 डिवीजन्स में पोलिंग हुई थी, जबकि आज ओल्ड मलकपेट डिवीजन में पोलिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया। पोलिंग के अमल मुकम्मल होने के साथ ही मुख्तलिफ एजेंसियों और मीडिया हाउसेस ने अपने अपने एग्जिट पोल जारी करते हुए हुक्मरान जमात TRS का GHMC पर दोबारा कब्जा बरकरार रखने की पेशकयासी की है, जिसे 68 ता 95 डिवीजन्स में कामयाबी के इम्कान जाहिर किए हैं। वहीं एग्जिट पोल में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 38 ता 46 नशिस्तों पर कामयाबी की पेशकयासी की है। एग्जिट पोल में BJP को 5 ता 35 डिवीजन्स में कामयाबी की तवक्को जाहिर की गई है। पीपल्स पल्स नामी इदारे की जानिब से जारी करदा एग्जिट पोल्स में TRS को 68 ता 78 डिवीजन्स में कामयाबी मिलने की पेशकयासी की है, जबकि मजलिस को 38 ता 42 डिवीजन्स में जीत हासिल होने वाली है। इसी तरह पीपल्स पल्स ने BJP को 25 ता 35 डिवीजन्स में कामयाबी की पेशकयासी की है। कांग्रेस और दीगर जमातों को 1 ता 5 डिवीजन्स में कामयाबी के इम्कानात जाहिर किए हैं। पीपल्स पल्स की जानिब से जो एग्जिट पोल जारी किया गया है उसमें TRS और BJP के वोटों में सिर्फ 6% का फ़र्क पाए जाने के इम्कान जाहिर किए गए हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक TRS को 38%, BJP को 32%, मजलिस को 13%, कांग्रेस को 12% और दीगर जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों को 8% वोट मिलने के इम्कान हैं। इसके साथ ही पीपल्स पल्स ने इन जमातों के वोट तनासुब में 3% इजाफा या कमी की भी पेशकयासी की है। एग्जिट पोल में कहा गया है कि कई डिवीजन्स में कांटे की टक्कर देखी जा सकती है। पीपल्स पल्स ने कई अहम मौज़ूआत पर राय दहिंदों में सर्वे किया, जिसमें डबल बेडरूम के मकानात, बेरोजगारी, सैलाब मुतासरीन की इमदाद वगैरह शामिल हैं। GHMC इंतखाबात के वोटों की गिनती 4 दिसंबर को 8 बजे सुबह शुरू होगी और ये अमल वोटों की मुकम्मल गिनती तक जारी रहेगा। 30 मराकज़ पर यह गिनती होगी, जिसमें हर सर्कल के तहत आने वाले वार्ड्स की तादाद के लिहाज से 150 हॉल्स कायम किए जाएंगे और हर काउंटिंग हॉल में 14 टेबल होंगे। हर टेबल के लिए एक काउंटिंग सुपरवाइज़र, 2 काउंटिंग असिस्टेंट रहेंगे। मजमूई तौर पर 8152 अमला वोटों की गिनती के लिए तैनात किया गया है और 31 अफराद को काउंटिंग का मुबस्सिर बनाया गया है। काउंटिंग के अमल की रिकॉर्डिंग के लिए CCTV कैमरों की तनसीब की गई है। हर राउंड में 14,000 वोटों की गिनती की जाएगी। हर काउंटिंग टेबल के पास सैनिटाइज़र रखा जाएगा। ओहदेदारों के अलावा काउंटिंग एजेंट्स को लाजमी तौर पर मास्क के साथ काउंटिंग हॉल में दाखिल होने की हिदायत दी गई है। हर टेबल के पास CC कैमरों के जरिए काउंटिंग के मुकम्मल अमल को रिकॉर्ड किया जाएगा। बैलेट पेपर्स की गिनती से कबल पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी। GHMC के इंतखाबात में 46.55% यानी 46.55% पोलिंग दर्ज हुई। मजमूई तौर पर GHMC में 74,67,256 वोटर्स हैं, जिनमें 34,50,000 राय दहिंदों ने अपने वोट के हक से इस्तेफादा किया है, जिनमें 18,60,040 मर्द वोटर्स और 15,90,219 खातून वोटर शामिल हैं, जबकि दीगर 72 अफराद ने भी अपने वोट के हक से इस्तेफादा किया। काउंटिंग हॉल में सेल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की गई है। हर उम्मीदवार हर टेबल के लिए एक काउंटिंग एजेंट मुकर्रर कर सकते हैं। मशकूक वोटों के ताल्लुक से रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला आखिरी होगा। वोटों की दोबारा गिनती के लिए किसी भी उम्मीदवार की जानिब से दरखास्त तहरीरी तौर पर दिए जाने पर मुनासिब वक्त पर रिटर्निंग ऑफिसर वोटों की गिनती का ऐलान कर सकते हैं। वोटों की गिनती के लिए रिलीफ एजेंट फराहम नहीं किया जाएगा। तमाम गिनती के एजेंट्स को चाहिए कि वो रिटर्निंग ऑफिसर से पेशगी तौर पर अपने पासेस हासिल कर लें। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, जिसके बाद पोलिंग स्टेशंस के मामूल के बैलेट पेपर्स की गिनती का काम किया जाएगा। नताइज का ऐलान करने से कबल ही हरीफ उम्मीदवारों को रीकाउंटिंग के लिए रिटर्निंग ऑफिसर से दरखास्त करनी होगी। अगर दोनों उम्मीदवारों को मसावी वोट हासिल होते हैं तो ऐसी सूरत में लॉटरी के जरिए खुरा अंदाजी की जाएगी, जिसके मुताबिक नतीजे का ऐलान किया जाएगा। बगैर पास के किसी को भी काउंटिंग हॉल में दाखिले की इजाज़त नहीं रहेगी।
रियासती इलेक्शन कमिश्नर पार्थसारथी ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की रायदही में एक 17 साल लड़के को पोलिंग एजेंट के तौर पर मुकर्रर करने की इजाज़त देने से मुतालिक सोशल मीडिया में जारी इत्तलात को हक़ाइक़ से बईद करार दिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि सोशल मीडिया पर जिस लड़के को पोलिंग एजेंट के तौर पर पेश किया जा रहा है, दरअसल उस लड़के को वेबकास्टिंग के लिए पोलिंग स्टेशन में तकर्रुर किया गया था। वेबकास्टिंग के लिए सिर्फ कंप्यूटर की नॉलेज रखने वाले तुलबा को ही तकर्रुर किया गया। ऐसे अफराद के तकर्रुर के लिए उम्र का कोई ताल्लुक नहीं रहता। वो लड़का दोपहर लंच के दौरान दीगर पोलिंग स्टाफ के साथ बैठा हुआ था और इस लड़के को इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर नहीं किया गया। रियासती इलेक्शन कमिश्नर पार्थसारथी ने कहा है कि काउंटिंग सेंटर्स में रिटर्निंग ऑफिसर को मुकम्मल बालादस्ती हासिल रहेगी। वोटों की गिनती के मुकम्मल अमल पर नज़र रखने के इख्तियारात GHMC के कानून में फराहम किए गए हैं। तमाम रिटर्निंग ऑफिसर्स को उन इख्तियारात से मुकम्मल तौर पर इस्तेफादा करना चाहिए। उन्होंने आज GHMC के इलेक्शन ऑफिसर्स और जोनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स के अलावा रिटर्निंग ऑफिसर्स के साथ वोटों की गिनती के अमल को पुरअमन तौर पर अंजाम देने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मुनक्किद की। इस मौके पर खिताब करते हुए पार्थसारथी ने कहा कि इंतखाबात में वोटों की गिनती का अमल इंतहाई अहमियत का हामिल होता है, क्योंकि इस अमल में रिटर्निंग ऑफिसर्स का ही ख़तई फैसला होता है। उन्हें तमाम अमले के तालमेल के साथ अपनी जिम्मेदारी को बहुस्न खूबी निभाना होता है। उन्होंने कहा कि सुबह 8 बजे से शुरू होने वाले वोटों की गिनती के लिए इलेक्शन अमले को 7:30 बजे ही उनके मख्तस करदा मकामात पर मौजूद होना चाहिए। बगैर इजाज़त किसी को भी काउंटिंग हॉल में दाखिल होने ना दिया जाए। तमाम काउंटिंग एजेंट्स को शनाख्ती कार्ड जारी किए जा रहे हैं। एजेंट्स को उनके मुकर्ररा टेबल से हटने ना दिया जाए। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने GHMC के मलकपेट डिवीजन में दोबारा रायदही के अमल का मायना किया। उन्होंने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि जुमला 25 मकामात पर 59 मराकज़ रायदही में पोलिंग हुई। सिटी पुलिस की तरफ से तमाम अहम हिस्सास इलाकों में ज़ायद पेट्रोलिंग की गई। पुलिस के सीनियर ओहदेदारों की जानिब से करीबी नज़र रखी गई। उन्होंने निशानदेही की कि कल शहर हैदराबाद के तमाम 15 मराकज़ रायशुमारी में पुलिस का बंदोबस्त मुकम्मल कर लिया गया। हर मकाम पर एक सीनियर ACP रैंक के ओहदेदार, एडिशनल DCP रैंक के ओहदेदार को तैनात किया जा रहा है। హైదరాబాద్ సిటీకి అన్ని 15 కౌంటింగ్ సెంటర్స్లో ఇది కూడా బందోబస్తు అరేంజ్మెంట్ కంప్లీట్ అయింది. ప్రతి ప్లేస్లో ఒక సీనియర్ ఆఫీసర్, ACP ర్యాంక్ ఆఫీసర్, అడిషనల్ DCP ర్యాంక్ ఆఫీసర్, తర్వాత ప్రతి 2-3 కౌంటింగ్ సెంటర్కి ఒక DCP ర్యాంక్ ఆఫీసర్స్ కూడా ఉంటారు. కౌంటింగ్ ఏరియాలో 200 మీటర్స్ రేడియస్. ఐ రిక్వెస్ట్ పబ్లిక్ టు నాట్ కమ్ ఇన్ సైడ్. ఓన్లీ పర్మిటెడ్ पर्सन्स की लोकल परमिशन ఉంది. प्रोहिबिशन ऑर्डर्स प्रकारम नेक्स्ट 48 आवर्स की देर इज नो परमिशन फॉर एनी विक्ट्री रैली प्रोसेशन. సో ఈ అందరు పొలిటికల్ పార్టీస్ కి కూడా నేను అపీల్ చేస్తున్నాము, ఇది కైండ్లీ కోఆపరేట్ చేయండి. అండ్ ఎంటైర్ సిటీ పోలీస్ తరఫు నుంచి ఆల్ పొలిటికల్ పార్టీస్, పొలిటికల్ లీడర్స్, ఓటర్స్ అందరికీ నేను చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాము. ఈ డెమోక్రటిక్ ప్రాసెస్లో ప్రశాంతంగా అబ్సల్యూట్గా పీస్ఫుల్గా ఈ प्रोसेस जरूरतुंदी. सो वी ऑल आर ग्रेटफुल टू यू. थैंक यू. वजीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने कहा है कि GHMC पर गुलाबी परचम लहराया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि किसी से इत्तेहाद किए बगैर मेयर और डिप्टी मेयर TRS का होगा। उन्होंने कहा कि TRS पार्टी 100 से ज़्यादा नशिस्तों पर कामयाब होगी। हैदराबाद तेलंगाना का दिल है। उन्होंने कहा कि TRS पर BJP झूठा प्रोपेगेंडा बंद करें तो ठीक होगा। रियासती हुकूमत के बहबूदी प्रोग्राम्स ही TRS उम्मीदवारों की कामयाबी का जामिन होंगे। 6 साल की तरक्की में बैनुल अक़वामी कंपनियों ने सरमायाकारी की है। हैदराबाद अमन व कानून का शहर है। BJP गैर ज़रूरी इश्तियाल अंगेज़ी से नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि TRS पार्टी की हुक्मरानी ही ये इंतखाबात के नताइज होंगे। మీకు అవి బండల్స్ కట్టడం కోసమే దాదాపు 11 గంటల వరకు పడుతుండొచ్చు. దాని తర్వాత బండల్ వైజ్గా మీకు విప్పి వాటిని లెక్క పెట్టడం జరుగుతుంది. బండల్స్ కట్టేటప్పుడు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. బండల్స్ అంటే ఇంతకుముందు ఏముండేదంటే ఒక బండల్ అటు అయితే కూడా అట్లా 80% జరగదు. మళ్ళీ టోటల్ మనకు లెక్క రావాల్సిందే. మీకు ఎన్ని పోలైనాయి, ఎవరికి ఎన్ని వచ్చినాయి, టోటల్ అనేటువంటిది తీస్తారు. కానీ బండల్స్ కట్టినప్పుడు కూడా ఏదైనా జాగ్రత్తగానే ఉండాలి.
చాలా సందర్భాలలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలలో చాలా విషయాలు జరుగుతాయి కాబట్టి బండల్స్ కట్టేటప్పటి నుంచి ఎవరి వైపు ఎన్ని బండల్స్ ఉన్నాయి అప్పుడే మనకు దాదాపుగా తెలిసిపోతుంటుంది. బండల్స్ కట్టుంటేనే మన వైపు వచ్చినటువంటి ఓట్ల సంఖ్య మనకు దాదాపుగా తెలుస్తుంటుంది. తీసినప్పటి నుంచే తెలుస్తుంటుంది. గతంలో అయితే ఏజెంట్స్ కూడా కలిసికట్టుగా బండల్స్ కట్టే అవకాశం ఉండేది, కానీ ఇప్పుడు మీకు దాన్ని టచ్ చేసే అవకాశం లేదు. చూస్తూ ఉండడమే ఖచ్చితంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. దాని తర్వాత లెక్కించేటప్పుడు ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు ఇందాక చాలా డౌట్స్ చెప్పారు. ఆ డౌట్స్ విషయంలో మీకు 14 టేబుల్స్ ఉంటాయి, తర్వాత ఒక RO టేబుల్ కూడా ఉంటుంది. RO టేబుల్ ఎందుకు ఉంటుందంటే ఒక రౌండ్ కంప్లీట్ కాగానే వాళ్ళు క్యాలిక్యులేట్ చేసి आलमी यौम माजूरीन के मौके पर गन पार्क से निकाली गई शऊर बेदारी रैली में वजीर सियाहत श्रीनिवास गौड़ ने हिस्सा लिया। गन पार्क तक रविंद्र भारती तक निकाली गई इस रैली में मुख्तलिफ माजूरीन तंजीमों के कायदीन और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर वजीर माजूरीन में कमल और दीगर अशिया तकसीम की। TRS भवन में यौम आलमी माजूरीन तकरीब मनाई गई। रुकन राज्यसभा जी संतोष कुमार मेहमान खुसूसी की हैसियत से उस प्रोग्राम में शरीक हुए। इस मौके पर उन्होंने माजूरीन के साथ मिलकर केक काटा और उनमें कपड़े तकसीम किए और ज़रूरतमंदों को व्हील चेयर भी तकसीम की। వాక్ ప్రారంభిస్తారా అన్న మన ముఖ్య అతిథులు అన్న ఇప్పుడు మన వాక్ ని జరగండి అన్న, కొంచెం జరగండి. మన గురువు గారు మన ముఖ్య అతిథులు శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు వాక్ను ప్రారంభిస్తున్నారు. వికలాంగుల ఐక్యత. ఇప్పుడు కొద్దిసేపు వికలాంగుల ఐక్యత, వికలాంగుల ఐక్యత, వచ్చిరలే వికలాంగుల ఐక్యత, వచ్చిరలే వికలాంగుల ఐక్యత, వచ్చిరలే వికలాంగుల ఐక్యత, వచ్చిరలే ప్రపంచ వికలాంగుల ఐక్యత. చేపించండి ప్రపంచ దివ్యాంగుల దినోత్సవాన్ని, చేపించండి ప్రపంచ దివ్యాంగుల దినోత్సవాన్ని. వర్తిరలే దివ్యాంగ కళలు, వర్తిరలే దివ్యాంగ కళలు, వర్తిరలే దివ్యాంగ కళలు, వర్తిరలే ఐక్యత, వర్తిరలే వికలాంగుల ఐక్యత, వర్తిరలే వికలాంగుల ఐక్యత. దివ్యాంగుల కళలు, వర్తిరలే దివ్యాంగ కళలు, వర్తిరలే దివ్యాంగ కళలు, వర్తిరలే దివ్యాంగ కళలు, వర్తిరలే దివ్యాంగ కళలు. చేపించండి ప్రపంచ దివ్యాంగ హక్కును, చేపించండి జై జై విక్రమ్, జై వికలాంగ్, 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 జై వికలాంగ్. దివ్యాంగుల కళలు, దివ్యాంగుల కళలు, దివ్యాంగుల కళలు, వర్తిరలే దివ్యాంగుల ఐక్యత, వర్తిరలే. సందర్భంగా మీ అందరికి కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ దాదాపు ఇది 8వ సారి కూడా సమయం చెప్పగానే అనుకున్న సమయానికి తెల్లవారుజామున లేచి తయారై ఇక్కడ చేరుకొని మా కార్యక్రమం ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందా అని చెప్పి ఎదురు చూస్తున్న మీ అందరికి కూడా మరొకసారి అభినందిస్తూ, భగవంతుడు కొన్ని అవయవాలు పని చేయకుండా చేయిండొచ్చు, కానీ మనసులో కానీ ధైర్యం శక్తిలో కానీ మీకు మించిన వాళ్ళు ఎవరు కూడా లేరని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అనేక సందర్భాల్లో కరోనా సమయంలో కూడా చాలా మంది వికలాంగ సోదరులు వచ్చి, సార్ మేము ఈ పని చేస్తాం సార్, మేము ఈ సాయం చేస్తాం సార్ హాస్పిటల్ దగ్గర అని చెప్పి
చాలా మంది వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. అప్పుడు మేము అనుకున్నాం కళ్ళు అన్ని అవయవాలు కరెక్ట్ ఇచ్చినా కూడా సమాజంలో అనేక రకాల అసమానతలు కనపడతా ఉన్నాయి. మరి వీళ్ళని टीआरएस एमएलसी के कविता ने कौमी यौम माजूरीन के मौके पर माजूरीन की मुख्तलिफ तंजीमों की नुमाइंदगी करने वाले अफराद के साथ माजूरीन से मुलाकात करते हुए तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव का विजन है कि माजूर अफराद विखार के साथ ज़िंदगी गुजारें और रियासती हुकूमत बरसर इख्तिदार आने के बाद से ही उनकी मुकम्मल हिमायत कर रही है। उन्होंने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने माजूरीन के लिए मुलाजमत के कोटे में 4% तक इजाफा किया है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि उनको मुलाजमत के मौके मिल सकें। उनको ताजिर बनाने के लिए खुद रोज़गार के कर्ज भी फराहम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में माजूरीन के लिए पार्क भी कायम किया गया है। कविता ने उन तंजीमों के नुमाइंदों को यकीन दहानी करवाई कि उनकी तशवीश को वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के इल्म में लाते हुए दूर किया जाएगा। इस मौके पर पेद्दपल्ली के रुकने पार्लियामेंट वेंकटेश भी मौजूद थे। ठीक है, इसको आपको कैप्शन भेजता हूँ मैं। अच्छा, मरकज़ी हुकूमत की जानिब से हाल ही में पार्लियामेंट में मंजूरा ज़रई क़वानीन और बिजली के तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर कुल जमाती किसानों की तंजीमों की जानिब से एहतजाज किया गया। कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में किसानों के साथ मरकज़ के नामुनासिब रवैये के ख़िलाफ़ किसानों की तंजीमों की अपील पर यह एहतजाज किया गया, जिसमें दिल्ली के किसानों की हिमायत की गई। इस मौके पर मोदी ज़ेर क़यादत मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ और किसानों की हिमायत में नारेबाजी की गई। हैदराबाद गोलकुंडा चौराहे पर किसानों की बड़ी तादाद ने रास्ता रोको एहतजाज किया। एहतजाजियों ने किसानों के साथ नामुनासिब रवैये का मरकज़ी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया। एहतजाजी किसान तंजीमों ने कहा कि मरकज़ के नामुनासिब रवैये के ख़िलाफ़ इस माह की 5 तारीख को मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा। इस एहतजाज के नतीजे में ट्रैफिक में रुकावट पैदा हो गई। पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया। पार्लियामेंट లో ఆమోదించాలి కేరళ తరహా పోయారు। ఇప్పటికైనా నరేంద్ర మోడీ కేంద్ర ప్రభుత్వం చట్టాల్లో సవరణ కాదు
ఈ 3 చట్టాలని రద్దు చేయాలి. దాంతో పాటు విద్యుత్ సవరణ బిల్లును ఉపసంహరించాలి. రైతులు కోరిన విధంగా కనీస మద్దతు ధరల చట్టాన్ని పార్లమెంట్లో ఆమోదించాలి. కేరళ తరహా రుణ విమోచన చట్టాన్ని తీసుకురావాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తున్నాం. 3 చట్టాల వల్ల వ్యవసాయం దెబ్బతింది. तेलंगाना के जिले करीमनगर का जिम्मी कुंटा पुलिस स्टेशन मरकजी हुकूमत की जानिब से साल 2020 में मुंतखब मुल्क के 10 सरकर्दा पुलिस स्टेशनों में से एक करार पाया। इस पुलिस स्टेशन को 10वां मकाम मिला है। 2019 में तेलंगाना का ही चुप्पादंडी बेहतरीन पुलिस स्टेशन मुंतखब किया गया था, उसको 7वां मकाम मिला था। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मुल्क के छोटे शहरों और दही इलाकों के हज़ारों पुलिस स्टेशनों में से इन पुलिस स्टेशनों को मुंतखब किया गया है। ये इस बात की निशानदही है कि वसाइल की दस्तियाबी अहम है, साथ ही जराइम पर काबू पाने में पुलिस मुलाजमीन की संजीदगी और बेलोस खिदमात भी अहम है। डाटा एनालिसिस, रास्त मुशाहिदा और अवामी राय के ज़रिए मुल्क के 16,671 पुलिस स्टेशनों में से इन पुलिस स्टेशनों का इंतखाब अमल में लाया गया। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 6.5 करोड़ के पार हो गई, जबकि इस मोजी वायरस से अब तक 15,02,296 लोगों की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 95,34,964 हो गया, जबकि 1,38,648 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 2,71,492 हो गई है, जबकि 1465 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 609 नए मामला सामने आए और 3 अफराद की मौत हुई है। रियासत में फ़िलहाल करीब 9,000 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कहा है कि रियासत में कोरोना वायरस का वैक्सीन तरजीह बुनियाद पर मुख्तलिफ शोबों में काम करने वालों को दिया जाएगा। उनमें सबसे पहले तरजीह फ्रंटलाइन वर्कर्स समझे जाने वाले महकमे सेहत के मुलाजिमीन, पुलिस अमला, सफाई वर्कर शामिल रहेंगे। सोमेश कुमार ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो कोरोना वैक्सीन देने के सिलसिले में मज़कूरा महकमों के मुलाजिमीन पर मुश्तमिल डाटाबेस तैयार करें। चीफ सेक्रेटरी की सदारत में आज रियासती सतह की स्टीयरिंग कमेटी का पहला इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें रियासत में कोरोना वायरस के वैक्सीन को देने की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि पहले मरहले के तहत दी जाने वाली वैक्सीन के लिए मुताल्लिक़ा महकमों के साथ तालमेल के साथ काम करने की ज़रूरत है। कोरोना वैक्सीन से मुताल्लिक़ कोल्ड चेन की सहूलियात, ट्रांसपोर्ट, महकमे सेहत के अमले को तरबियत और लॉजिस्टिकल तैयारियाँ, AIC तशहीर जैसे उमूर पर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वैक्सीनेशन सेंटर्स की देखभाल के लिए ज़रूरत के मुताबिक प्रोटोकॉल तैयार किया जाए। इस इजलास में महकमे बल्दी नज़्म व नस्क के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार, एडिशनल डायरेक्टर जनरल लॉ एंड ऑर्डर जितेंद्र, यूथ सर्विसेज के प्रिंसिपल सेक्रेटरी S घोष के अलावा कई सीनियर ओहदेदार मौजूद थे। एक हैदराबादी शख्स अमेरिका में पुरस्रार हालात में मुर्दा पाया गया। हैदराबाद के मेटपल्ली का रहने वाला श्रीधर न्यूयॉर्क में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करता था। उसकी मौत से उसकी बीवी और ख़ानदान सख्ते से दो चार हो गया। इसकी मौत 27 नवंबर को हुई, ताहम उसके अरकान ख़ानदान को 2 दिसंबर को इस बात का पता चला। श्रीधर 6 साल पहले अपनी बीवी झांसी के साथ अमेरिका गया था। इस जोड़े को 5 साला बेटा सृजन है। झांसी अपने भाई की शादी की तकरीब में शिरकत के लिए हिंदुस्तान पहुंची थी। वो कोरोना की वबा की वजह से वापस नहीं जा सकी। श्रीधर ने 26 नवंबर को अपनी बीवी से आखिरी मरतबा बात की थी। ताहम जब दूसरे दिन झांसी ने उसको कई मरतबा फ़ोन किया तो उसका कोई जवाब नहीं मिला, जिस पर उसने उसके शोहर के पड़ोसियों को इस बात की इत्तला दी, जिन्होंने फौरी तौर पर पुलिस को चौकस किया और घर में जाकर देखने पर श्रीधर बेहोशी की हालत में पाया गया। उसको अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम डॉक्टर्स ने उसको मुर्दा करार दिया। श्रीधर के अरकान ख़ानदान ने हुकूमत और वजारत ख़ारजा से ख्वाहिश की है कि उसकी लाश को वापस लाने के लिए इंतज़ाम किया जाए। ताहम अमरीकी ओहदेदारों ने श्रीधर के ख़ानदान को बताया कि लाश को हिंदुस्तान मुंतकिल करने में 6 माह दरकार होंगे।
शहर हैदराबाद की सड़कों पर जल्द ही डबल डेकर बसें दौड़ेंगी। वजीर बल्दी नज़मनस KT रामाराव की इस खुसूस में वजीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार से की गई ख्वाहिश के बाद सर्वे किया गया। ओहदेदारों ने उन डबल डेकर बसों को चलाने के लिए शहर हैदराबाद के 5 रूट्स की इब्तिदा में निशानदही की। इन रूट्स पर इब्तिदा में समझा जाता है कि 10 डबल डेकर बसों को चलाया जाएगा। ताहम इस सिलसिले में जारिया माह के अवाखिर में तस्वीर वाज़े होने का इम्कान है। शहर में फ्लाईओवर्स, मेट्रो रेल के रूट्स की तामीर के नतीजे में डबल डेकर बसों को इन रूट्स पर घुमाना मुश्किल होगा। सिर्फ ऐसे रास्तों पर ही उनको पीछे लिया जा सकता है जहां कोई रुकावट ना हो। इसीलिए ऐसी रूट्स का इंतखाब किया जा रहा है जहां कोई रुकावट ना हो। शहर हैदराबाद में साल 2004 तक भी डबल डेकर बसें चलाई जाती रहीं। ये बसें मेहदीपट्टनम ता चार मीनार, सिकंदराबाद ता चार मीनार और सिकंदराबाद ता जू पार्क चलाई जाती रही। समझा जाता है कि ओहदेदार शहर से पटनचेरू तक ये डबल डेकर बसें चलाने पर गौर कर रहे हैं। सिकंदराबाद कोठी से पटनचेरू तक मामूल की बसें मुसाफिरीन की बेहतर तादाद के साथ चलाई जा रही हैं। इन रूट्स पर डबल डेकर बसों को आसानी के साथ मोड़ा जा सकता है। पुराना शहर हैदराबाद से मेहदीपट्टनम और फिर वहां से GT मिटला तक बेहतर तौर पर डबल डेकर बसों को मोड़ा जा सकता है। दुर्गम चेरुवू तक भी ये बसें चलाई जा सकती हैं। जल्दी वजीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार तेलंगाना RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील शर्मा के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए हतमी फैसला लेंगे और तवक्को है कि अनकरीब नई डबल डेकर बसों की तैयारी का ऑर्डर दिया जाएगा। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने कहा है कि एक ही दिन में 92 पुलिस ओहदेदारों को मुअत्तल करने की झूठी इत्तला शाये करने वालों के खिलाफ फौजदारी मामला दर्ज किया जा रहा है। उन्होंने एक तेलुगु अखबार का तराशा अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करते हुए ट्वीट किया कि ये खबर गलत है, इस पर यकीन न किया जाए। उन्होंने कहा कि ज़ाती मफाद के लिए झूठी खबर फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कॉलेज की क्लासरूम में नाबालिग तालिबा और तालिबे इल्म की शादी का चौंका देने वाला वाकया पेश आया। आंध्र प्रदेश के ज़िले मशरकी गोदावरी के राजमंड्री जूनियर कॉलेज में तालीम हासिल करने वाली लड़की और लड़के ने क्लासरूम में शादी की। ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। तफसीलात के मुताबिक इंटरमीडिएट सेकेंडरी MPC में तालीम हासिल करने वाले इन दोनों ने गुज़िश्ता माह की 17 तारीख को क्लासरूम में शादी की। यह मामला ताख़ीर से उस वक्त मंजर-ए-आम पर आया जब इस वाक़े के सिलसिले में एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में दिखाया गया है कि तालिब इल्म अपनी माशूक़ा के गले में मंगलसूत्र डाल रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के साथ ही इस कॉलेज के प्रिंसिपल ने दोनों को TC दे दी, जिसके साथ ही सब ने यह समझा कि मामला यहीं ख़त्म हो गया। ताहम मज़ीद हैरत अंगेज़ बात ये सामने आई कि ये दोनों नाबालिग हैं। इस वाक़े की वीडियो को देखने के बाद दोनों के वालिदैन सख्ते से दोचार हो गए हैं। इस बात का हुनूस पता नहीं चल सका कि ये शादी मिजाह के लिए की गई थी या फिर ये शादी हकीकी मानों में शादी थी। మూడే నాన్న ఎక్కువ అదెట్టు గొల్లిగే ఆవిడ కూడా వచ్చేస్తారు నా భయం వేస్తుంది बाबे छोड़ने का अब बाबू। मुल्क और बैरून मुल्क मसालों की खुशबू बिखेरने वाले MDH ग्रुप के बानी धर्मपाल गुलाटी का जुमेरात को दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। पद्म भूषण एजाज याफ्ता धर्मपाल ने माता चंदन देवी अस्पताल में 97 साल की उम्र में आज आखिरी सांस ली। वो बीमारी के सबब गुज़िश्ता कई दिनों से यहाँ दाखिल थे। MDH मसाले के खुद साख्ता ब्रांड एम्बेसडर महाशय धर्मपाल की पैदाइश 27 मार्च 1923 को सियालकोट, जो फिलहाल मौजूदा पाकिस्तान में है, वहाँ हुई थी। साल 1933 में 5वीं जमात तक की उन्होंने तालीम मुकम्मिल करने से कबली स्कूल छोड़ दिया था। 1937 में अपने वालिद की मदद से उन्होंने कारोबार का आगाज़ किया और उसके बाद साबुन, लकड़ी के सामान, कपड़ा, हार्डवेयर, चावल वगैरह का कारोबार किया। कारोबार बढ़ाने के साथ साथ महाशय धर्मपाल खैराती शोबे में भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने अस्पताल और कई स्कूल वगैरह बनवाए। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।